नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज को मुआयना करके ही आपके सामने लेकर आता हूं। हर एक चीज को बिखेर के फिर उसमें से जो आपके काम की चीजें होती है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करने से पहले हम इसके अधिनियम या और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। 1 मिनट की जानकारी होगी वो उसकी जो इसका जो अधिनियम है वो अधिनियम कब का है या कब लागू हुआ। और उसके अलावा जो बात करनी है हमें वो बात करनी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई। ये बात हम छोटी सी बात हम इस वीडियो में शुरू में जान लेते हैं, ताकि अगर यहां से अगर कोई क्वेश्चन आए आपका तो आपका नुकसान नहीं हो। इसके बाद हम बात करेंगे मैंने आपको बताया कि पहले इसके अधिनियम के बारे में हम जानेंगे। तो अधिनियम कौन सा है इसका? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है, कब लागू किया गया, इसकी बात हम करते हैं। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में 28 दिसंबर के दिन लागू किया गया। और इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह भी 1993 में ही 12 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। इसकी अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थापना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखना। और कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके आगे हम बात करेंगे, ये जो बात थी ये नेशनल लेवल की जो बात थी ये हमने कर ली। अब इसके आगे हम बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। हो सकता है शायद इनसे भी कोई क्वेश्चन आपका बन जाए, और अगर बन जाए तो उसका नंबर हमारे कहीं ना जाए। इसके आगे हम बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना की बात हम सर्वप्रथम करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होने के 6 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। 6 साल बाद कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लास्ट में जब सभी अध्यक्षों का नाम लिखूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका प्रथम अध्यक्ष मैंने क्या बताया था। तो ध्यान रखिएगा, एक ही नजर में नाम ध्यान हो जाना चाहिए, नाम याद रह जाना चाहिए। कांता भटनागर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? कांता भटनागर जी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके आगे हम बात करेंगे जो इसके बारे में हमारे जो पेपर में आने योग्य जो बातें हैं उन सभी बातों को आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक वीडियो में, और वो सभी जानकारियां आज आप प्राप्त कर लीजिएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में।
इसकी जो परिभाषा है या इसको कहाँ परिभाषित किया गया है या किस अनुच्छेद में या किस धारा में या किस भाग में परिभाषित किया गया है, तो हम देखते हैं। मैंने आपको बताया इसके अधिनियम के बारे में कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसकी धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। किसको? मानव अधिकार को, मानव अधिकार को या मानवाधिकार आयोग को परिभाषित किया गया है। किसमें? जो मैंने आपको बताया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। किसमें? धारा 2 में मानव अधिकार संरक्षण 1993 की धारा 2 में मानवाधिकार आयोग को परिभाषित किया गया है। और इसके या फिर जो मानव अधिकार होते हैं, जैसे मैं एक मानव हूं, आप एक मानव है, आपके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं जो कि वैलिड हो या जिसको आप कह सकते हैं कि लीगल अधिकार है। उन लीगल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है धारा 2 में। किसकी धारा 2 में? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में। इसके बाद हम बात करें कि जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग जो जिन मामलों की जांच कर सकता है, किन किन मामलों की जांच कर सकता है, इसकी जांच के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये उन सभी मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में लिखे गए हैं। उन सभी मामलों की जांच कर सकता है मानवाधिकार आयोग। किन मामलों की? वह मामले जो राज्य सूची व समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसी जांच के बारे में हम बात करेंगे। एक और जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि जैसे कोई मामला हम मानवाधिकार आयोग में पेश करते हैं कि भाई साहब आपके पास इसको जांच करने का अधिकार है, आप इसकी जांच कीजिए, तो वह सबसे पहले तो उस मामले की जांच ये करेगा कि क्या यह 1 वर्ष से पुराना मामला है। अगर 1 वर्ष से पुराना मामला होगा तो उसको इस जांच को करने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें एक बात और क्या ध्यान रखनी है? एक बात तो ये होगी कि उन मामलों की जांच कर सकता है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। और दूसरी बात ये बताई मैंने आपको कि उन मामलों की ही जांच कर पाएगा जो 1 वर्ष से पुराने नहीं हुए हों। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। तो ये तो होगी हमारी परिभाषा की और जांच की बात। इसके बाद हम बात करेंगे इसके संगठन की कि इसमें सदस्य को कितने होते हैं या अध्यक्ष कौन हो सकता है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके सदस्यों और अध्यक्षों की बात हम कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। 3 में से कौन क्या होता है? 2 तो अन्य सदस्य होते हैं और 2 अन्य सदस्यों के अलावा एक जो अध्यक्ष जो परमानेंट हर आयोग का होता ही है, तो वो एक अध्यक्ष होता है। इनके बारे में हम ये जानकारी लेंगे कि ये कौन होते हैं या इनकी क्या योग्यता होती है कि ये इसको हम सदस्य बना सकते हैं, इसको हम अध्यक्ष बना सकते हैं। उसके लिए भी कोई योग्यता आवश्यक होती है, उस योग्यता की बात करते हैं हम। तो अध्यक्ष किस इंसान को बनाया जा सकता है? अध्यक्ष हम सिर्फ उसी इंसान को बना सकते हैं जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या सीजे, मुख्य न्यायाधीश
रह चुका हो, मतलब ये रिटायर्ड हो जाएगा तो ही इसको हम अध्यक्ष बनाएंगे। रह चुका हो, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को तो हम इसका अध्यक्ष बना देंगे। और 2 सदस्य कौन कौन होंगे उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। 2 सदस्य कौन कौन से होंगे? एक तो पहले सदस्य की हम बात करते हैं कि एक सदस्य कौन होगा, उसके बाद हम दूसरे सदस्य की बात करेंगे। एक सदस्य तो वो होगा जो कि हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो या तो कार्यरत हो या रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, कोई भी न्यायाधीश हो चलेगा। तो क्या ध्यान रखना अपन को एक सदस्य में, तो हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो रिटायर्ड भी हो चुका हो तो भी आप अपन उसको सदस्य बना सकते हैं, और या वर्तमान में कार्यरत भी हो तो भी हम इसे सदस्य बना सकते हैं। एक सदस्य तो इसको बना लेंगे, दूसरा सदस्य किसको बनाएंगे? दूसरा सदस्य हम किसे बनाएंगे? दूसरा सदस्य हम उस इंसान को बनाएंगे जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका हो, या अगर वो कार्यरत है तो मिनिमम उसे 7 साल का एक्सपीरियंस हो या 7 साल का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को तो हम दूसरा सदस्य बना सकते हैं। पहला सदस्य किसे बना सकते हैं? हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश को जो कार्यरत भी हो तो भी चलेगा, और रिटायर्ड हो गया हो तो भी चलेगा। तो दूसरा सदस्य की बात हम कर रहे थे। दूसरा सदस्य जो कि जिला न्यायालय में ऐसा न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को हम दूसरा सदस्य बना सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की, इनकी नियुक्ति की, इनके पद विमुक्ति की, और इनको शपथ कौन दिलाता है इनकी, और इसके साथ इनकी शक्तियों की बात हम कर रहे हैं कि इनकी शक्तियां कौन कौन सी होती है, या ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो हमने सदस्यों के बारे में तो जानकारी सभी ले ली है। इन सदस्यों के बाद हम बात करेंगे कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति के बारे में ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल कैसे करता है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित होती है या समिति गठित होती है। उन 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर जो है राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। वो 4 सदस्य कौन कौन होंगे वो भी मैं आपको आगे बता देता हूं। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर अब ये 4 सदस्य कौन कौन होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। 4 सदस्य होंगे, एक तो खुद मुख्यमंत्री, दूसरा होगा राज्य का गृह मंत्री, तीसरा होगा विधानसभा का अध्यक्ष, और चौथा सदस्य होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये 4 सदस्यों की एक कमेटी होती है। इस कमेटी की सिफारिश पर जो है राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके बाद हम बात करेंगे
कि इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे इनके, और इनके पद विमुक्ति या इनको पद से कौन हटा सकता है उनकी बात हम आगे कर लेंगे। शपथ भी इनको राज्यपाल ही दिलाता है। नियुक्ति और शपथ दोनों काम, सॉरी, शपथ इनको राज्यपाल नहीं दिलाएगा, शपथ इनको दिलाएगा हाई कोर्ट का जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी पद विमुक्ति, कि इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। इनको पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के पास कोई शिकायत जाती है तो राष्ट्रपति उसकी जांच करवाता है। अगर जांच सही पाई जाती है या शिकायत सही पाई जाती है तो राष्ट्रपति इनको पद से हटाने की शक्ति रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। इस कार्यकाल में एक बात और जो है हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर 5 वर्ष में व्यक्ति रिटायर्ड हो गया और अगर उसकी आयु 70 वर्ष नहीं हुई है, 70 वर्ष नहीं हुई है, तो वह पुनः नियुक्त किया जा सकता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर बंदा रिटायर हो गया है तो रिटायर होने के बाद इसे राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी पद के अधीन यह नहीं हो सकता है या कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इतनी बात ध्यान रख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी शक्तियों की, कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है जो कि मानवाधिकार आयोग में जरूरी भी होती है, कि मानव के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए इनकी शक्तियों का होना भी जरूरी है। जो शक्तियां इनके पास होती है उनकी बात हम कर लेते हैं। एक तो हमें ध्यान रखना होगा कि इनकी शक्तियों में यह समन जारी करने की शक्ति रखते हैं। समन जारी करने की शक्ति से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने कोई मामला होते देखा है उस व्यक्ति को गवाही के लिए आने पर मजबूर कर सकते हैं। ये कार्य कर सकते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य। उसके बाद दूसरा, किसी की गवाही को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवाही होती है, गवाही को शपथ पत्र या हलफनामे पर लिखित में ले सकते हैं। और एक शक्ति और जो इनके पास होती है, जो जरूरी भी है, जो राज्य के जितने भी जेल होते हैं उन सभी जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति रखते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य। जेलों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी शक्तियों की बात। शक्तियां कौन कौन सी है? एक तो ये समन जारी कर सकते हैं या गवाही को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गवाही को रिकॉर्ड करने के अलावा गवाही को लिखित में शपथ पत्र पर या हलफनामे पर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो शक्ति होती है इनके पास, वो होती है कि ये राज्य की सभी जेलों का निरीक्षण करने की शक्तियां रखते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके वर्तमान तक, जब से इसकी स्थापना हुई है, वर्तमान तक इसके कितने अध्यक्ष रह चुके हैं और कौन कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे
कांता भटनागर जी। उसके बाद अध्यक्ष बने थे एस सडीक अहमद जी। इसके बाद अगले अध्यक्ष बने थे एन.के. जैन। एन.के. जैन के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो थे प्रकाश भाटिया। प्रकाश भाटिया के बाद जो अध्यक्ष बने थे वो थे रमेश चंद वर्मा। और इनके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो वर्तमान में है गोपाल कृष्ण व्यास जी। गोपाल कृष्ण व्यास, ये इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, गोपाल कृष्ण व्यास। इनका नाम और जो पहले अध्यक्ष है इनका नाम आपको रट के रखना ही होगा, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है या इस आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। और इन सभी के नाम ध्यान रख लोगे तो जो हार्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इन निम्न में से कौन जो है इसका अध्यक्ष नहीं रहा है। आयोग का नाम दे देगा कि वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष या वर्तमान तक इस आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है या सदस्य नहीं रहा है। तो इन सभी के नाम ध्यान रख लोगे तो ये क्वेश्चन भी आप 16 आराम से कर पाओगे। तो ये जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो हमने बातें की, इतनी ही बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।